सो हाय एवरीवन, तो वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 8 टी एस ग्रेवाल सर के बुक का सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ सभी क्वेश्चंस के। टोटल 13 क्वेश्चंस ही हैं इस बुक में। अगर आप देखो 2026 वाले एडिशन की जब अगर बुक देखोगे ना आप, तो इसमें अनसॉल्व क्वेश्चन टोटल 13 ही है जेनेटिक्स का। और ये चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपके आने वाले क्लासेज, जैसे क्लास 11th आप पढ़ लोगे, उसके बाद क्लास 12th आएगा, बीकॉम आएगा, ग्रेजुएशन आएगा, या आगे कोई भी चीज़ आप तैयारी करोगे तो सब जगह पे आपको काम देगा। जेनेटिक्स आना ही आना है, सभी चैप्टर्स में जेनेटिक्स आता है एक्चुअली में, बेसिकली सभी क्लास के अंदर आता है। तो जेनेटिक्स वाला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ते हो ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ोगे, बिल ऑफ एक्सचेंज, तो ये सब जो चैप्टर्स है ना, वो आगे ज़रूरी नहीं है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। 12th में नहीं पढ़ना, लेकिन आपको 12th में जेनेटिक्स वाला भी पढ़ना है, ठीक है। वहाँ पे अलग टाइप के जेनेटिक्स हो जाएगा, इसलिए कंसेप्ट आपको अच्छे से याद रख लेना। जेनेटिक्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। ये एक तरीके से बेसिक चैप्टर्स है अकाउंट्स के लिए। जैसे ABCD होता है इंग्लिश पढ़ने के लिए, का होता है हिंदी के लिए, वैसे जेनेटिक्स होता है अकाउंट्स के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो बिफोर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस मैं आपको क्विकली एक तरीके से क्या कर देता हूँ, हाँ जी, क्विक रिवीजन करा देते हैं आपको कंसेप्ट्स। जेनेटिक्स का कंसेप्ट क्या कहता है, देखिए जेनेटिक्स के ना अंदर दो रूल फॉलो होते हैं, दो अप्रोच। एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक होता है मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली, जो ट्रेडिशनल का मतलब होता है पुराना, ओल्ड अप्रोच, तो पहले के लोग इस तरीके से फॉलो करते थे। और मॉडर्न अप्रोच ये नया नया अप्रोच है आजकल, तो ज़्यादातर लोग इसको फॉलो करते हैं। मॉडर्न अप्रोच ऑलवेज क्या होता है, ईजी के लिए बनाया जाता है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच से मॉडर्न अप्रोच थोड़ा सा ईजी होता है, बट मैं आपको दोनों तरीके से समझा दूंगा, दोनों अप्रोच आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए जो आपको अच्छा लगेगा उससे कर सकते हैं। तो ये याद रखना, गोल्डन रूल्स ऑफ जेनेटिक्स, इसे ही कहते हैं हम लोग, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, अकाउंट्स। ये चैप्टर 6 में भी पढ़ना है एक्चुअली। नेचर ऑफ अकाउंट्स चैप्टर 6 भी है, टाइप्स ऑफ बोलिए या नेचर बोलिए। तो दो कैटेगरी में बांटा हुआ है सारे अकाउंट्स को। एक है पर्सनल, दूसरा है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के अंदर फर्दर में आता है रियल और नॉमिनल। तो आप इतने तीन ही चीज़ें याद रख लीजिएगा, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तीन अकाउंट के अकॉर्डिंगली सारे अकाउंट्स को कैटेगराइज किया हुआ है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है जेनेटिक्स का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल का होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेंस। ये होता है जेनेटिक्स बनाने के रूल। ये कौन सा, ट्रेडिशनल अप्रोच होता है, ऑल्सो नोन एज ओल्ड अप्रोच। और आजकल एकदम नया और लेटेस्ट मॉडर्न अप्रोच चल रहा है, जो कि ईजी है थोड़ा सा। किससे, ट्रेडिशनल अप्रोच से थोड़ा ईजी होता है, ठीक है। बाकी आपको जो आसान लगे कोई दिक्कत नहीं। कई लोगों को पुराने वाला ही आसान लगता है, ठीक है, पहले से पढ़ा रहे हैं इसलिए। बट मेरे लिए दोनों सेम ही है, दोनों अप्रोच बढ़िया है और दोनों सेम चीज़ है। तो मॉडर्न अप्रोच कहता है सारे अकाउंट्स को ना 5 कैटेगरी में बांट दो उसको। पहले तो एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, एक्सपेंसेस और रिवेन्यू, ठीक है जी, एक्सपेंसेस और रिवेन्यू। तो यहाँ पे ध्यान देना है, एक एसेट्स और एक एक्सपेंस, एक एसेट्स और एक एक्सपेंस। तो एसेट्स और एक्सपेंस अगर अमाउंट इंक्रीज होता है ना, तो इसे आपको डेबिट करना है, ठीक है। और लायबिलिटीज़, कैपिटल और रिवेन्यू अगर ये अमाउंट इंक्रीज होता है तो इसे आपको क्रेडिट करना है। एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ तो डेबिट करो, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट करो। लेकिन ये तीन का उल्टा होता है, लायबिलिटीज़, कैपिटल और रिवेन्यू। लायबिलिटीज़, कैपिटल और रिवेन्यू अगर ये अमाउंट इंक्रीज होएगा तो इसे क्रेडिट करो, डिक्रीज होगा तो डेबिट करो। और एसेट्स और ये एक्सपेंसेस जो होता है, इंक्रीज होता है तो डेबिट कीजिए और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट कीजिए। ये अच्छे से याद रख लेना। यहाँ पे दोनों एक साथ लिख दिया है, सॉरी, डिक्रीज है तो डेबिट और इंक्रीज है तो क्रेडिट। ये आगे 12th क्लास में भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आने वाला है। क्वेश्चन जेनेटिक्स का आ जाता है 6-6 नंबर का बोर्ड वाले में, और बच्चे को जेनेटिक्स नहीं पता होती और रट्टा लगा के जाता है, फिर भूल जाता है, फिर गड़बड़ हो जाता है। इसलिए कंसेप्ट अच्छे से याद रख लेना, आगे भी काम आने वाला है। ओके, तो दोबारा से, एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा तो डेबिट करना है और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट कर देना है। लेकिन लायबिलिटीज़, कैपिटल, रिवेन्यू इंक्रीज होएगा तो क्रेडिट कर देना है, डिक्रीज होएगा तो डेबिट कर देना है। ये चीज़ें ध्यान रख लेना है, ठीक है। ओके, अब डायरेक्टली आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, कह रहा क्या, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ रमन। तो इसमें टोटल कितनी एंट्रीज हैं, यहाँ पे डेट वाइज दिया हुआ है। तो पर्टिकुलर्स अप्रैल 1, 2, 3, और ये सभी को बिजनेस ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला क्या कह रहा है, बिजनेस स्टार्ट विद कैपिटल इन्वेस्टिंग इन कैश ₹1 लाख। वैसे ये देखिए, इस तरीके से आपको जेनेटिक्स का फॉर्मेट बनाना है और जेनेटिक्स पास करना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है, बस एक्सप्लेनेशंस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। आपको समझने पे ध्यान देना, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, सबका आंसर यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है ना, दिक्कत नहीं है। तो वैसे ये लिख के भी जेनेटिक्स का सॉल्यूशन मैंने करवाया था, एक क्वेश्चंस का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में दे दें लिंक, या प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगा। तो उसमें क्या है ना, टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए मैंने इस बार क्या किया है ना, जितनी भी सॉल्यूशंस है वो ऑलरेडी बना है। पिछले साल भी ऑलरेडी सॉल्व कराया था, उससे पहले भी। तो
ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, 2-4 एंट्रीज या फिर क्वेश्चंस इधर उधर कर देते हैं और कोई दिक्कत नहीं है, ओके ना। तो क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्यूशंस बना हुआ है यहाँ पे, और इसका एक्सप्लेनेशंस पे मैं फोकस करूंगा मेन, आपको समझने पे मेन फोकस करना है। और आप चाहें तो इसका आंसर शीट भी आप ले सकते हैं। उसके लिए आपको 2 काम करना है, एक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिए, और व्हाट्सएप पे लिंक दे दिया मैंने, वहाँ पे आइए, वहाँ पे मैसेज कीजिए, आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। बट 2 काम करना है, एक तो आप क्या कर लीजिए, क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेकेंड आप व्हाट्सएप लिंक दे देंगे, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्या कह रहा है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल इन्वेस्टिंग इन कैश 1 लाख रुपीज़। तो इसकी गारंटीज क्या पास करोगे, सबसे पहले डेट पर्टिकुलर्स, ऊपर में गारंटीज LF डेबिट रुपीज़ क्रेडिट रुपीज़। पहली गारंटीज 26/2000 है, अप्रैल 1 कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट लिखना है 1 लाख बीइंग, नरेशन भी लिखना है साथ साथ, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, या यू कैन ऑल्सो राइट बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ओके 1 लाख रुपीज़। ये कैसे आया सर, देखिए यहाँ पे एक तो कैश है और एक है कैपिटल, तो कैश और कैपिटल 2 अकाउंट हो गया। तो हमने कहा था देखो बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो बिजनेस स्टार्ट किया, वी आर दी अकाउंटेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज, हम लोग अकाउंट है, इसका ओनर कोई वाला, ओनर मत मानना अपने आप को, अदरवाइज अकाउंट समझ में नहीं आएगा आसानी से, ओके। हम लोग अकाउंटेंट हैं, अकाउंटेंट हम लोग को जनरेटिव पास करनी, लेजर बनाना, ये सारे अकाउंट्स के काम करने। ओनर तो कोई और था, रमन ओनर है। रमन ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया तो अपने पास कैश आया, कैश बढ़ गया, और साथ में रमन का कैपिटल भी बढ़ गया, बोथ आर इंक्रीजेज। तो अभी देखा एसेट्स इज एन एग्जांपल, एसेट जो हमारा कैश है, कैश बढ़ गया तो डेबिट कीजिए, कैपिटल बढ़ जाएगा तो क्रेडिट करना है। तो इसलिए हमने जनरेटिव क्या पास कर लिया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से, एक ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है, आगे चल के सारे मॉडर्न से बताएंगे, बिकॉज मॉडर्न अप्रोच थोड़ा सा ईजी होता है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में देखिए, कैश जो होता है ना, वो होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया तो डेबिट करो, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कोई भी चीज जाएगा तो उसे आप क्रेडिट करो। तो रियल अकाउंट में तो कैश ही है, तो कैश आया है डेबिट किया, हमारे यहाँ से कुछ गया नहीं है वैसे। लेकिन कैपिटल अकाउंट तो कैपिटल गया नहीं है भाई, कैपिटल भी आया है, एक्चुअली बढ़ा है, अब ध्यान से देखना। तो कैपिटल क्या होता है, पर्सनल अकाउंट में फॉल करता है। पर्सनल अकाउंट करता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट कीजिए। तो कैपिटल उसने रमन ने कैपिटल दिया है, देने वाला है रमन, तो रमन कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से ट्रेडिशनल अप्रोच होता है। तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये है बिजनेस स्टार्ट विद कैश। आपको सिंपली आगे चल के ना आपको ये एंट्री याद हो जाती है, समझ में आ जाता है, तो फिर आप फटाफट लिख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है, कह रहा है गुड्स परचेज फॉर कैश। तो कैश में आपने गुड्स परचेज किया। अब आपको सिंपली ये सोचना है इंक्रीज और डिक्रीज, जो भी चीज़ें आइटम है ना, जो भी अकाउंट, वो इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज। और बाकी मॉडर्न अप्रोच में सभी 5 कैटेगरी में बांट देते हैं। एसेट्स किसे कहते हैं, इनो वेरिएबल, चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी पढ़ रखा है आपने। कैपिटल किसे कहते हैं, लायबिलिटी किसे कहते हैं, एक्सपेंसेस क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, सो सिंपल, ओके। तो कैश यहाँ पे क्या किया आपने, गुड्स परचेज किया है, तो कैश इज एसेट्स, और आपका गुड्स परचेज, तो परचेजेस क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। तो यहाँ पे एसेट्स और एक्सपेंसेस दोनों बढ़ता है तो डेबिट कीजिए, घटता है तो क्रेडिट कर दीजिए। तो देखो जी, जब गुड्स परचेज करोगे तो गुड्स तो बढ़ गया, परचेजेस बढ़ गया है, लेकिन कैश घट गया है। तो कैश घट गया है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, और परचेजेस, गुड्स के लिए परचेजेस वर्ड यूज़ करेंगे, तो परचेजेस एक्सपेंसेस है, बढ़ गया है तो डेबिट। तो इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज इन कैश ₹25,000, सो सिंपल। नेक्स्ट एंट्रीज क्या कह रहा है, कह रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, उधार पे खरीदा है, पंकज से खरीदा है, तो कैश नहीं, ना तो घटा है ना बढ़ा है, कैश का कोई इसमें लेना देना नहीं है, गुड्स। लेकिन क्या हुआ, परचेजेस एक्सपेंस बढ़ गया है, और साथ साथ में पंकज क्या है हमारा, लायबिलिटीज़ बन जाएगा, लायबिलिटीज़, क्योंकि इन फ्यूचर में पंकज को हमें पैसे देने पड़ेगा। तो पंकज लायबिलिटीज़ हमारी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, परचेजेस भी इंक्रीज और लायबिलिटीज़ भी इंक्रीज। तो परचेजेस इंक्रीज हुआ है, एक्सपेंसेस इंक्रीज तो डेबिट कीजिए, और लायबिलिटीज़ इंक्रीज हुआ है तो क्रेडिट कर दीजिए। तो इसीलिए हमने क्या कर लिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू पंकज अकाउंट्स 18,000 गुड्स को हमने परचेज किया है ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे लिख लिया बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट लिखना है, आप लिख लीजिए। नरेशन जितना शॉर्ट हो उतना लिखना है, ठीक है, सबका नरेशन सही माना जाता है, कोई भी गलती नहीं माना जाएगा। हम कोशिश करेंगे नरेशन को एकदम शॉर्ट से शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है ना। आज ये नेक्स्ट एंट्री पे आ जाइए फटाफट। नेक्स्ट कह रहा है क्या, गुड सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। इस बार सेल किया है, तो सेल की एंट्री क्या हो जाती है, सेल के लिए आप लोग लिखोगे नरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहाँ पे सिर्फ देखिए, हमने यहाँ पे पंकज अकाउंट्स लिखा हुआ है और यहाँ नरेश लिखा है, दोनों सही है। जब भी आपको अकाउंट लिखना होता है वर्ड नाम के आगे, तो एपॉस्ट्रोफी लगाना है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, सिर्फ नाम लिख के भी आप एंट्री कर सकते हो, वो भी सही होता है। तो ऐसा नहीं कि गलत, ये नरेश एस लगा के अकाउंट भी आप लिखोगे तो भी सही है, और सिर्फ नरेश भी लिखेंगे तो भी सही माना जाता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। तो नरेश अकाउंट मत लिखना है, एपॉस्ट्रोफी लगाना, नरेश का अकाउंट बोलते हैं। तो नरेश टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि उधार पे गुड्स को सेल किया। नेक्स्ट एंट्रीज क्या है आपका, गुड्स रिटर्न टू पंकज।
पंकज से हमने खरीदा था 18,000 का सामान, उसमें से 12,000 का हमने उसको रिटर्न करा, किसी भी कारणवश हो सकता है ख़राब हो गया होगा, टूट गया होगा या सही प्रोडक्ट नहीं रहा होगा। तो परचेजेस टू पंकज करा था परचेज के समय, रिटर्न के समय उल्टी एंट्री कर देते हैं, तो पंकज अकाउंट डेबिट टू परचेजेज रिटर्न अकाउंट। वर्ड लिख लेंगे परचेज रिटर्न, परचेज नहीं लिखेंगे बल्कि परचेज रिटर्न अकाउंट आ जाएगा। ये चीज़ें ध्यान रख लेना है। ओके, नेक्स्ट एंट्रीज आती है नरेशन साथ में लिखना है। फिर कह रहा है गुड्स रिटर्न बाय नरेश। अब ये नरेश को हमने सेल करा था 9,000 का, उसमें से कोई सामान खराब निकला तो 14,000 का नरेश ने हमें रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा सेल्स रिटर्न टू नरेश अकाउंट 14,000। सेल्स की उल्टी एंट्री हो जाएगी, सेल्स रिटर्न टू नरेश। जब सेल किया था तो नरेश टू सेल्स था, अब रिटर्न किया है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नरेश। ओके, ये चीज़ें ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट एंट्री क्या है? नेक्स्ट है आपका क्या, पेड अजय एज ए एडवांस 6,000। तो अजय को हमने एडवांस में पे किया, तो अजय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एडवांस में हमने उसको पे कर दिया, नरेशन लिख दिया। नेक्स्ट एंट्री आ जाते हैं आपका कौन सा, कमीशन रिसीव्ड। रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये रिसीव्ड का मतलब होता है इनकम। इनकम इंक्रीज हुआ है तो इनकम को आप क्रेडिट करते हो, ठीक है। तो इनकम इंक्रीज और पैसे क्या हुए, कैश, कैश एसेट्स इज ऑल्सो इंक्रीज, तो एसेट्स इंक्रीज तो डेबिट, कैश को डेबिट करेंगे, कैश इंक्रीज हुआ, कैश इज एन एग्जांपल ऑफ एसेट्स, और कमीशन इनकम है, इनकम इंक्रीज तो क्रेडिट करते, तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 2700। नेक्स्ट एंट्री क्या है आपका, कमीशन के बाद फर्नीचर परचेज, एसेट्स को परचेज किया है तो एसेट्स बढ़ गया और कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी कि कैश, कैश ऑल्सो एसेट्स है, एक तो कैश डिक्रीज हुआ है और फर्नीचर बढ़ा है, तो फर्नीचर को डेबिट कर देंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,000। नेक्स्ट एंट्री है क्या, 16 अप्रैल का, वो कह रहा है क्या, पेड रेंट टू अमित। अमित को रेंट पे किया है, रेंट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ा है डेबिट और कैश घटा है तो कैश को क्रेडिट। फिर कह रहा है क्या, सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश, हमने गुड्स को बेचा और कैश में बेचा, तो कैश इंक्रीज हो गया डेबिट, और गुड्स जो है आपका सेल वो डिक्रीज हो गया है तो उसको आप क्रेडिट कर दोगे, तो आ जाइए यहाँ पे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, यहाँ पे आ जाइए। नेक्स्ट फिर कह रहा है क्या, कैश सेल्स ₹7,000, तो ये भी आपका आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहाँ पे ऊपर में कैश टू सेल्स था 6,000 और ये भी कैश टू सेल ही है। सर लेकिन यहाँ तो नाम लिखा हुआ है, नाम, अरे भाई नाम लिखे या ना लिखे ध्यान रख लेना, जब उसने कैश बोल दिया ना तो कैश ही है। अरे ये कैश सेल करेंगे तो किसी न किसी इंसान को ही तो बेचा होगा, नाम नहीं दिया हुआ बट बेचा तो इंसान को ही है, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो नाम दे और अगर कैश नहीं दे तो ही नेम आता है, लेकिन कैश दे दिया है उसने ऑलरेडी, तो इसका मतलब क्या है, कैश अकाउंट आएगा, तो दोनों में कैश अकाउंट आना है, कैश टू सेल 6,000 और 7,000, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। ये आ गया आपका कैश अकाउंट टू सेल, कैश अकाउंट सेल 6,000 और ये 7,000, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है क्या इस बार, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम नरेश ₹5,000। नरेश को हमने ऊपर में कहीं ना कहीं बेचा उचा होगा ना गुड्स, तो उससे आज मुझे पैसे मिल रहा है, तो नरेश अकाउंट डेबिट टू कैश, उल्टा बोल दिया, कैश टू नरेश, हमें रिसीव हुआ है ना, तो पैसे हमारे बढ़ गए, ठीक है, पैसे बढ़ गए हमारे पास आए, इंक्रीज हुए, तो कैश अकाउंट डेबिट, और नरेश हमारा क्या हो गया, लेफ्टीज कह रहा एसेट था वो डिक्रीज हो गया है, मिलने थे उसे डेटर्स। फिर कह रहा क्या, सैलरी पेड एक्सपेंसेस हैं, तो कैश हमारा डिक्रीज हुआ है तो कैश को क्रेडिट करेंगे, और सैलरी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ है तो डेबिट, तो सैलरी टू कैश अकाउंट बीइंग सैलरी पेड। ये आपका सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन जर्नल ऑफ गुरमान, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल ऑफ गुरमान। गुरमान के बिजनेस है, इसके इतनी जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसके जेनेटिक्स पास कीजिए। 2026 जून की एंट्रीज हैं सारी, पर्टिकुलर दिया हुआ, कह रहा है गुरमान इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश ₹1 लाख, तो इसका सॉल्यूशंस यहाँ पे करेंगे, आ जाइए, हाँ जी, इसका सॉल्यूशंस यहाँ से करेंगे। अब पहला क्वेश्चन का ऑलरेडी मैंने जेनेटिक्स विद नरेशंस करा दिया, अब यहाँ पे देखना थोड़ा सा फॉर्मेट यहाँ पे अलग होगा, बाकी आप सारे नरेशन वगैरह सब चीज़ें सेम लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान से देखना है और समझना है, आपको मेनली फोकस करना है समझने में। भाई समझ गए ना, तो आप आसानी से जेनेटिक्स पास कर सकते हो, और कॉलम वाइज फॉर्मेट बना के आप कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात। आप चाहोगे तो भैया यहाँ पे मैं फॉर्मेट भी लिख दूंगा, ये लो जी, ये कॉलम इस तरीके से बना देना है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिना कॉलम के बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, ये आप इस तरीके से आप कॉलम ड्रॉ कर लो, डेबिट वाला, डेट वाला, पर्टिकुलर वाला, सब बस खत्म, तो ये आपका कॉलम हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाकी वैसे बिना कॉलम का था। हाँ जी, तो आइए सबसे पहले क्या है जेनेटिक्स, तो फर्स्ट जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन था ना, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, गुरमान इन्वेस्टेड कैपिटल ₹1 लाख इन कैश, तो पहली एंट्री हो जाएगी कैश टू कैपिटल, कहाँ चला गया, हाँ जी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग राम इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश ₹1 लाख। सेकेंड जेनेटिक्स क्या है, ध्यान से देखिए,
फिर उसने गुड्स को परचेज़ किया है, क्या किया है, परचेजेज गुड्स फ्रॉम हरीश ऑफ ₹10,000। हरीश से किया है, इसने कैश वगैरह नहीं बोला, इसका मतलब ये उधार है, क्रेडिट पे किया है, तो हरीश का नाम आ जाएगा इस बार। तो परचेजेज टू हरीश, तो देखिए यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम हरीश ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन 5 जून को परचेजेज गुड्स फॉर कैश 8,000 है, तो गुड्स को परचेज किया कैश में, तो इस बार परचेजेज टू कैश लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश 8,000। ऊपर वाला क्या था, हरीश से उधार पे खरीदा है। आप हर नरेशंस के ऊपर ना ये अंडरलाइन करते हो, ध्यान देना, यहाँ पे अंडरलाइन भी नहीं किया हुआ है, आप लोग कर लेंगे अंडरलाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जनरलिटीज जैसे बनाते फॉर्मेट बना के करना है। ओके, तो ये हो गया आपका परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपीज़, 8,000। नेक्स्ट एंट्री कह रहा है क्या है, परचेजेज गुड्स फ्रॉम मोहित फॉर कैश, कैश में किया हुआ है, नाम लिखे ना लिखे, मेन कैश को पढ़ना है, नहीं लिखेगा तो ही हम क्रेडिट पे मानते हैं, अगर कैश लिख दिया तो कैश है। ऑलरेडी मैंने ये चीज़ समझा दिया है पहले भी। तो ये जरा परचेजेज टू कैश अकाउंट आ जाएगा 7,000, क्वेश्चन 1 में भी समझाया था, ठीक है ना। तो परचेजेज टू कैश आएगा, नाम मत लिख देना, मोहन से खरीदा लेकिन कैश में खरीदा। फिर उसके बाद हमने गुड्स को बेचा है, उसकी एंट्रीज है, तो आ जाइए गुड्स को क्या बेचा है, सोल्ड गुड्स टू कैलाश 2,000। अब सीधा कैलाश है, नाम नहीं दिया, इसका मतलब ये उधार पे है, तो इसमें नाम आ जाएगा। तो सेल्स के लिए क्या जनरलिटीज़ होती है, हाँ जी, तो यहाँ पे आ जाइए, सेल्स के लिए जनरलिटीज़ क्या हो जाती है, तो कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ऑन क्रेडिट, यहाँ पे ध्यान दे देना क्योंकि नाम दिया हुआ है और कैश नहीं दिया। आगे में देखिए नाम तो है, साथ में कैश भी दे दिया है, सेल ही किया हुआ है, तो नाम और कैश दोनों दे दिया है, तो इसलिए यहाँ पे जनरलिटीज़ क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, जनरलिटीज़ हो जाएगा कैश टू सेल्स अकाउंट। ओके ना, समझ में आ गया, नरेशन साथ में लिख दिया। तो ये आपका एंट्री हो गया ना, कैश टू सेल्स। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं, गुड्स रिटर्न बाय कैलाश, कैलाश के द्वारा गुड्स रिटर्न किया गया है, ठीक है। तो इसकी जनरलिटीज़ हम लोग क्या कर लेंगे, अरे कहाँ चला गया, हाँ जी, तो कैलाश ने रिटर्न करा, हमने गुड्स बेचा था कैलाश को, तो कैलाश टू सेल्स लिखा था। अब कैलाश ने रिटर्न करके मेरे को गुड्स वापस कर दिए, तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, लेकिन सेल्स की जगह सेल्स रिटर्न अकाउंट आता है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैलाश, पहले कैलाश को डेबिट किया था, अब हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया है, ठीक है। तो कितने रुपये से, 500 रुपीज़ से, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कैलाश, यहाँ पे जो मर्जी आप नरेशन लिख लीजिए, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कैलाश। नेक्स्ट एंट्री आ जाते हैं, गुड्स रिटर्न बाय कैलाश के बाद 15 को, ये इंपॉर्टेंट एंट्री मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। ये कह रहा है ओपन अ बैंक अकाउंट बाय ट्रांसफर फ्रॉम सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट से ओपन किया है इसने बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट ओपन किया तो बैंक तो इंक्रीज हुआ है, तो बैंक अकाउंट तो डेबिट हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे कैश नहीं लिखना। कई बार बच्चे यहाँ पे गलती से कैश लिख देते हैं, जो कि गलत है। भाई उसने सेविंग का मतलब उसके अपने पर्सनल अकाउंट से किया हुआ है, तो बैंक अकाउंट टू क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट आएगा। ओनर ने अपने सेविंग अकाउंट से पैसे बैंक में जमा किए हैं, तो ओनर का पैसा आया एक तरीके से बिजनेस में, उसने लगाया पैसे, तो कैपिटल बढ़ गई है उसकी, तो कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट, और साथ में बैंक भी इंक्रीज हुआ है, एसेट्स इंक्रीज तो डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होगा, ना कि कैश, ये चीज़ ध्यान रख लेना है। ओके, फिर आ जाते हैं क्या, गुड्स रिटर्न टू हरीश, टू हमने परचेज किया होगा हरीश से, आज हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो परचेज टू हरीश पहले लिखा था परचेज के समय, अब एंट्री रिवर्स कर देंगे, लेकिन परचेज रिटर्न के लिए परचेज रिटर्न अकाउंट आ जाता है, तो हम लोग लिख लेंगे हरीश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है जी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एंट्री पे, और नरेशन बीइंग गुड्स रिटर्न टू हरीश। नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री, तो नेक्स्ट एंट्री है क्या, हम लोगों ने क्या किया, मशीनरी परचेज किया है फ्रॉम सोहन, कितने रुपीज़ का, 8,000 का, तो मशीन परचेज किया, मशीन एसेट्स है, मशीन इंक्रीज हो गया, तो एसेट्स इंक्रीज, तो मशीन अकाउंट डेबिट, और किससे परचेज किया है, सोहन से किया है, यानी कि हम सोहन का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे क्या, हाँ जी, यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, एक तरीके से हमने उधार पे खरीदा, जब भी नाम है कैश चेक नहीं दिया हुआ, इसका मतलब हमने उधार पे खरीदा, तो 8,000 का क्या हो गया, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्या कह रहा है, पेड हरीश ऑन अकाउंट 5,000 रुपये, हरीश को पे किया, तो कैश हमारे यहाँ से चला गया, डिक्रीज हो गया, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे और हरीश को डेबिट कर देंगे। हरीश को क्यों डेबिट करते हैं, ये चीज़ें ध्यान रख लेना है, तो हरीश को इसलिए डेबिट किया क्योंकि हरीश इज़ आवर लायबिलिटी, क्रेडिटर्स है ना, तो क्रेडिटर लायबिलिटीज होता है बेसिकली, अब हमारा लायबिलिटीज डिक्रीज हो गया है, डिक्रीज हो गया तो इसलिए डेबिट हो जाता है, ठीक है ना। या ट्रेडिशनल अप्रोच से लगाएंगे तो नेम वाले पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो रिसीव करने वाले को डेबिट कीजिए, हरीश पैसे रिसीव कर रहा है इसलिए हरीश को हमने डेबिट कर दिया, हरीश टू कैश अकाउंट, और कैश हमारे यहाँ से जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट।
फिर आगे कह रहा है कैश विथड्रॉल फॉर पर्सनल, जैसे ही पर्सनल यूज़ होगा ना, ध्यान देना है, पर्सनल यूज़ को हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं दोस्त, पर्सनल यूज़ को ड्राइंग्स बोलते हैं, और ड्राइंग्स हमारा डेबिट होता है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश निकाल के ले गया है ओनर, पैसा जब बिजनेस से विथड्रॉ करके ले जाता है पर्सनल पर्पज़ के लिए तो उसे ड्राइंग्स बोल देते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 रुपये, ड्राइंग्स डेबिट हो गया, एक्सपेंस कहलाएगा, ठीक है, और एक्सपेंस नहीं कहलाएगा, बेसिकली वो एसेट्स कहलाता है। तो ड्राइंग्स एसेट्स का एग्जांपल होता है, तो वो और उसमें ना वो नाम, अगर ट्रेडिशनल अप्रोच करेंगे तो पर्सनल अकाउंट होता है ड्राइंग्स, और मॉडर्न अप्रोच में एसेट्स होता है। तो पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो डेबिट किया है हमने रिसीवर को, वो पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, ओनर पैसे रिसीव कर रहा है इसलिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि वो कैश हमारा डिक्रीज लेके चला गया, यहाँ से गया कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट। और अगर मॉडर्न अप्रोच से करते हैं तो मॉडर्न अप्रोच में ड्राइंग्स एसेट्स होता है, एसेट्स इंक्रीज, ड्राइंग्स बढ़ गया तो डेबिट कर दिया, और कैश घट गया तो एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट कर दिया, तो इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट टू कैश अकाउंट होता है। फिर आपका क्या है, ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड, पुराने न्यूज़पेपर को आपने बेच दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू न्यूज़पेपर अकाउंट, ठीक है, ये इनकम हो गया हमारा, न्यूज़पेपर पुराने हो जाते हैं तो इससे इनकम आ गया, और ये कैश हमारा बढ़ गया, इंक्रीज हुआ तो डेबिट कर दिया। और कह रहा है रिसीव्ड लोन फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक 50,000, तो इसकी जनरटीज़ भी इंपॉर्टेंट है, इसकी जनरटीज़ ध्यान से कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको एक ही जनरटीज़ लिख लेना है, लोन हमने लिया है और बैंक से नहीं बल्कि मोहन से लोन लिया है, और उस लोन को बैंक में जाके जमा कर दिया, तो एक तरीके से बैंक में पैसे हमारे बढ़ गए तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, और हमने लिख दिया लोन फ्रॉम मोहन, क्योंकि हमने मोहन से लोन लिया है, वो हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई है, बाद में हमें मोहन को वापस करना पड़ेगा पैसा, ठीक है। तो ये है आपका सेकेंड वाले क्वेश्चन का जनरटी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दोनों जनरटीज समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चंस नंबर 3 और उसके बाद वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लेलिस्ट में आपको सबका लिंक मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहाँ पे भी लिंक दे देंगे, तो इन सबका सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं। ओके, बाय बाय, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं।